सदाशिवसमारंभाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम तकारांतों में युष्मद् और अस्मत् शब्दों को पढ़ें। मैंने कि जैसा आपको ग्रुप पर भी सूचित कर दिया था, यह शब्द दोनों ही प्रातिपदिक बड़े ही महत्वपूर्ण है। अतः इसके लिए पाणिनि जी को लगभग 22 सूत्र खर्च करने पड़े हैं। उनमें से हमने 4 सूत्रों को हटा करके कुछ यह सूत्र प्रस्तुत किए हैं इस स्लाइड में। तो इस स्लाइड में क्या है ये तो हम अभी जानेंगे ही, लेकिन आप लोगों के बीच में से हमारे पास कुछ प्रश्न आए पिछले इसको लेकर के, या ये एतद यद इन शब्दों को लेकर के थोड़ा प्रश्न आए थे। अतः हम 10 मिनट में मात्र उन सभी को देख लेते हैं, उन सब के उत्तर देख लेते हैं कि क्या क्या आप लोगों की तरफ प्रश्न किए गए थे और क्या क्या वो थे। क्योंकि हमें आप में से सिर्फ एक हैं जिन्होंने हमें जो आपको कुछ गृह कार्य दिया था उन्होंने भेजा है, बाकी और किसी ने भेजा नहीं। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं वो शब्द कौन से हैं। जैसे कुछों को इसमें ये था दिक्कत कि यही था एतत् शब्द। एतत् शब्द में क्या कैसे रूप की प्रक्रिया होगी ये हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था। ये चीज थोड़ा ऐड करना छूट गया था। अनुवादेश से कहीं कहीं पंक्ति ये भी मिलती है, हालांकि सिद्धांत कौमुदी की पंक्ति है। मुझे लगता है मध्य सिद्धांत कौमुदीकार ने इस पंक्ति को भी जोड़ा होगा। अनुवादेश से एनम एनऊ एनान एनेन एनयो। इस बात को मुझे पूछना चाहा था मनीष निर्मल जी। तो मनीष शर्मा जी यहाँ उपस्थित होंगे। तो उन्हें एक तो इसमें डाउट था, एक प्रश्न और था उनका, उसमें भी उन्होंने पूछा था। तो इस प्रकार से है ये, आप सभी जान लीजिए कि जो ये एतद शब्द है, मूल एषा का मूल शब्द एतद है, बस आपको ये ध्यान रखना है। अब एक के बाद जो है ए ना एतद है, और एतद ते एतद शब्द से एषा कैसे बन गया, इसकी पूरी कहानी है यह सूत्र। वो आप ऐसे देखिए कि यह जो एतद शब्द है, इस सूत्र के दा को तो हो जाएगा, आगे सू का स ले आइएगा प्लस के बाद, ठीक है, या आप उसे जोड़ लीजिए। और उसका तो क्या कर देना, ये जो दा है ना, दा को तो आ कर देना। आपका सूत्र है तेदादी नाम, तो ए ता को कर देते हैं आ, तो ए त आ सा, ये स्थिति होगी ना जी। अब आपको ये सूत्र स्मरण कर लेना है, तदोसा सावनंत्यो। बस ये सूत्र क्या कहता है, अनंत्य हो, बस वो अंत में नहीं होना चाहिए, चाहे त हो या द हो, तकार दकार हो, तो उसको क्या हो जाता है, स हो जाता है, दंत सा करता है, तो स्थिति आपकी बनेगी ए स। इसको इस वाले आ को अतुगुणे पर रूप करके इधर ही जोड़ दीजिए, हमने इस सा के आ में ही जोड़ दिया है उसे, जी। और आगे इधर ये सु वाला सा है ही। अब इधर एक के बाद ये स आ जा रहा है, अतः इस कारण से आप जानते हो आदेश प्रत्यय सूत्र के द्वारा वो मूर्धन्य में बदल जाएगा। ठीक है, जी। तो स्थिति कैसी हो जाएगी आपकी, ये ऐसा मूर्धन्य में बदल जाएगा और इस वाले शाह को ये विसर्ग कर देना, तो क्या बन जाएगा, यही रूप बन जाएगा एषा। ये थोड़ा प्रक्रियात्मक प्रश्न था, आप लोगों की तरफ से पूछा गया था, अतः हमने सोचा कि पिछली वाली चीजों को क्लियर करके तब आगे थोड़ा बढ़ा जाए। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर तदोसा सावनंत्यो लग गया क्योंकि वो सुविभक्ति की परे रहते लगता है, अन्यत्र नहीं लगता है, तो अन्यत्र आपने उसे लगाया भी नहीं है। तो एतौ एते एतम, और दूसरा रूप है एनम। ये कैसे होगा,
तो याद कर लीजिए अनुवादिश किसे कहते हैं। जब आपने द्वितीया टौ ना इस सूत्र को पढ़ा था एकदम शब्द के अवसर पर, उस वीडियो को झांक के देख लेना द्वारा से, तो उसमें हमने अनुवादिश किसे कहते हैं बताया था। अनुवादिश किन किन विभक्तियों में होता है इसकी पूरी राम कहानी बता चुके हैं। तो द्वितीया टौ ना के कारण पूरी द्वितीया में होता है। तो ये रेड कलर से आपको जो रूप दिखाई दे रहे हैं अनुवादिश के बाद, अनुवादिश वाले, अनुवादिश में क्या हो जाता है, एन हो जाता है। तो यहाँ पर एतम और एनम, और इधर एतौ तो एनौ, एतान एना, ऐसे तृतीया में भी एक वचन में होता है टौ स्वेना, टा और ओस इन जगह पर। तो एतेन अयनेन एताभ्याम एतै एतस्मै एताभ्याम एतभ्य एतस्मात् एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः एतस्य एतयोः एनयोः एतेषाम् और एतस्मिन् एतेषु एतेषु। ठीक है। और आपको क्लियर है क्या क्या चीज हुआ है। जैसे यहाँ येलो कलर मात्र दादित्व पर रूप है, ये पूरी कहानी हुई है। और जहां पर कोई कलर नहीं है उस सब जगह तो क्या है, तदादित्व करने के बाद मतलब जब एतद शब्द से एत ऐसा बन जाएगा, तदादित्व पर रूप कर लिया आप, तदादित्व पर रूप अनंतरम सर्वम शेषम सर्व, इस सर्व की तरह, सर्व की तरह बना लिए हैं आपने सभी रूप। और वो जो रेड अनुवादिस वाला वो तो ही गया। तो ये चीज थी जो आप उन्होंने थोड़ा पूछी थी, तो ये भी विषय आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज हम आपसे आपसे हमेशा कहते रहे हैं कि हमने ये जो शब्द देखे अभी, हमने यत यत शब्द पढ़ा, तत् शब्द पढ़ा, एतत् शब्द पढ़ा, इस शब्द का प्रयोग विज्ञान भी बहुत, इस शब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है इसके लिए हमने कुछ श्रीमद् भगवत गीता व्याकरणम नाम की इस पुस्तक से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो आइए आप उन्हें देख सकते हैं उनको। तो हमने वो कहाँ सेव किए हैं, अच्छा वो स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, वो तो हमने फोटो ही खींची है, कैमरा में हो। ठीक है, आइए यहां से है प्रारंभ। जैसे आपने तत्शब्द पढ़ा था, तो इसके प्रयोग कहाँ कहाँ है, थोड़ा सा ये श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार देख लीजिए। सशब्द तुमलो भवत, श्रीमद् भगवत गीता में सशब्द तुमलो भवत, तो यहाँ पर ये स आया हुआ है। अब आप कहोगे विसर्ग कहाँ चले गए, विसर्ग संधि का विषय कोई बता सकता है कि यहाँ के विसर्ग कहाँ गायब हो गए? यदि किसी को सूत्र स्मरण हो कोई भी बता जी सकता भैया है। प्रणाम, बता हाँ सकती हाँ, हूँ। जया बताइए। एतत् तदोः सुलोपो कोरणय समासे हलि, इससे। बहुत अच्छे, आपको ऐसे स्मरण रखना है, विसर्ग संधि का टेस्ट जल्दी ही आयोजित होगा, ठीक है ना। हाँ, मतलब हमें भी व्यस्तताएं बहुत प्रकार की हैं, इस कारण से वो अधूरे लटक रहे हैं, और वो तो एक कारण से था लेकिन उसका पूरा हो चुका है लगभग काम। तो ये सब आपको काम आएगा, ध्यान रखें। इसी प्रकार से जो तऊ आया है, तो वहु तऊ न विजानी तो नायम हंति रहन्यते, इस श्लोक की तो एक बार हम व्याख्या भी कर चुके हैं श्रीमद् भगवद गीता की। ते ओ देवान भावयतानि न ते देवाः भावयन्तु वः, तो ते देवा ये बहुवचन का रूप है, ठीक है। यहाँ पे विसर्ग गायब है, ये विसर्ग क्यों गायब है इसको कोई बता सकता है क्या? ये विसर्ग संधि का मैटर है सब, मेधा जी, ये सब भुला न देना। ये सब यही भो पूछेंगे। हाँ भो जी, आगे भगवा विसर्ग कहाँ चले गए, देवा भावयन्तु के कोई बताए? भो भगवा भो पूर्वस्य योषि। अरे वाह राजेश जी, जय हो, जयतु जयतु। ठीक है, इन जल्दी प्रकरण को पढ़ा देख लेना, ढंग से सबको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। तम तम का है तमाहु पंडितम बुधाहा, है तेन अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः तैः, तो तैर्जितः, तस्मात् तो तस्माद् अपरिहार्यर्थे तस्य कर्तारं विद्यकारतरमव्ययम् तेषाम्, तो तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यम्, तो तस्मिन् योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यम, है ना। वो मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यम। तो ये आपने कुछ, ये आपने देखे तत् शब्द के जो है पुल्लिंग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कुछ और। थोड़ा सा हमने सोचा ये प्रयोग विज्ञान भी आपको साथ साथ दिखा दें, शायद कैसे भी आपके माइंड में ये सब चीज रह जाएं, तो हम अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली समझेंगे। उसके बाद है ये यही जो है आपका तत् शब्द नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा, तो तत्ते तानी वो तो होता ही है?
तो ये देख लीजिए, तत् तो तद धामम परमम मम, ये तत् और धाम है, तो तद धामम परमम मम, ठीक है। तत् तो यद्यद आचरते श्रेष्ठ तत्त देवी तरोजना, यहाँ पर भी तत् शब्द का प्रयोग है। तानी तानी सर्वाणी संयम्य, ये जो है आपने जो आपका तत् शब्द था उसका पुल्लिंग के प्रयोग के अनंतर आपने नपुंसकलिंग के प्रयोग देखे। अब आगे आ जाइए, स्त्रीलिंग में बनता है शातेताह, ठीक है। स्त्रीलिंग हालांकि आपको भी बताया नहीं है, लेकिन वो ऐसा ही होगा आगे, और आप इससे ज्यादा परिचित भी हो इसलिए, क्योंकि तो छोटे छोटे बच्चों की पुस्तकों में होता है ये सब, ठीक है। साते ताताम ते ताते आताभ्यम, तभी ये सब जो है बचपन में रटा के एकदम कर दिया जाता है सिद्ध उसको। तो इसमें क्या है, जैसे इसका प्रयोग विज्ञान आप देख रहे हैं कि सा, तो सा आया है, तो यस्याम जागृति भूतानी सा निशा है, इसके विशेषण के रूप में प्रयुक्त है ये, जिसमें सभी जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुनि। तो ये श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोक है सबके सब। ताम तो तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्, तया सतया श्रद्धया, ठीक है, उसका विशेषण। ताशाम का प्रयोग दिया है, तासाम ब्रह्म महद्योनि योनिरहम बीज प्रदः पिता। तस्याम, तो उसका एक ऊपर वाले श्लोक का ये नीचे वाला एक पाद इधर दे दिया, या निशा सर्वभूतानाम, ये सबसे ऊपर वाला ये है वस्तुतः, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी, ऊपर वाला है यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि, ठीक है, ये है। तो आगे बढ़ते हैं। एतत् शब्द है, एतत् शब्द जो है आपने अभी हमने आपको पढ़ाया भी था, है पुल्लिंग में एषा एतौ एते, इसका प्रयोग विज्ञान शायद संभवतः अगले पेज पे होगा। आगे चलते हैं। किस वाले का होगा, चलिए यहाँ इधर है। तो इसके सभी रूप भी इन्होंने यहाँ दे दिए हैं। और आगे देखो, आगे क्या है, एष है ना, एषः है, एतौ एते, इस प्रकार से रूप बनते हैं, ध्यान रखना। तो क्या क्या बनेंगे यहाँ पर, काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव, ये काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न बताए गए हैं, ठीक है। आप इन श्लोकों को देख रहे हो ना, हम इनका अर्थ भी इसलिए नहीं आपको बता रहे हैं कि उसको बताने में फिर व्याख्या करने में बहुत टाइम चला जाएगा। हम आपको ये शब्द पढ़ाने के लिए हैं यहाँ पर उपस्थित, और इनके अर्थ श्लोकों के भावार्थ को, अन्वय प्रसंग को आप यथा ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता से देखते हैं, और जहां कोई दिक्कत हो तो हमें बताएं, नहीं लगे तो। एते है, ये तो एते बहुवचन का रूप, उदाराः सर्व एवैते, एव प्लस एते, है ना, वृद्धि संधि हो गई है, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। एतान न हन्तुमिच्छामि, एतान न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन, पहले अध्याय का है ना। अर्जुन बड़ा डर रहा है, इनको कैसे मारूं, तो मैं इनको मारना नहीं चाहता, वही कहना चाहता है। आगे देखिए, एतेन आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा, तो यहाँ पर एतेन और येषाम पहली अध्याय में है, पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम, ठीक है। तो ये आपने कुछ प्रयोग देखा, नपुंसकलिंग में भी इसके एतत् एते एतानी ऐसे चलते हैं, एतत् एते एतानी सब पुल्लिंग की तरह बनेंगे, ठीक है। तो एतत् का ऐसे प्रयोग है, क्लैव्यमास्मगम पार्थ नैतत्, न प्लस एतत् त्वयुपपद्यते है, अलग अलग विच्छेद कर लेना, त्वयि उपपद्यते है ना, हाँ, तो वहां पर छुपा हुआ है वो। एतानी, एतान्य पे तो कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनानि च, मैं इन सब आपको क्यों दिखा रहा हूँ इस राम कथा को, जान रहे हो ना, कि आप जब भी अपने ग्रंथों को पढ़ें, जब जब पढ़ें, संस्कृत के श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, श्रीमद् भागवत महापुराण का, या अन्य किसी स्तोत्र या संस्कृत की किसी भी विधा को आप पढ़ें, तो इन सब चीजों को देखें, इन तत्वों को पहचाने। जब इनको आप समझ करके उसको पढ़ोगे ना, तो आपको ज्यादा फल मिलने वाला है। नहीं तो क्या लिखा है कि जो है उसका बिना अर्थ जाने उसे पढ़ता है, अनर्थाद्योल्पकंठस्य, हार हार,
वो स्थाणु है, वो ठूंठ व्यक्ति है, किल भार हार, वो जो है केवल भार को ढोने वाला पशु है। भार हार कहते हैं गधा को। उसके ऊपर चंदन लाद दो तब भी ये सोचेगा अरे मुझे तो मार दिया रे वजन से। उसके ऊपर सोना लाद दो, ये भी सोचेगा अरे मुझे तो मार दिया। उसके लिए वो सिर्फ एक भार है, उसके लिए कोई वो कीमती रत्न नहीं, कोई वो कीमती चंदन वस्तु नहीं उसके। तो इसी तरीके से शब्दों की आवृत्ति मात्र करते रहोगे, अर्थतः नहीं उसे समझोगे। आप अर्थतः समझें, ये नहीं कि आप लघु कौमुदी पढ़ लिया हो गया काम। लघु कौमुदी पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपको शब्द ज्ञान हो जाए, ठीक है। इसलिए हम इसको पढ़ने में इस प्रकार से प्रयत्नशील हैं। तो चलो खैर, इतना ही प्रयोग विज्ञान बहुत है। बस लास्ट एक और दिखा देता हूं, है ना। स्क्रीनशॉट तो और भी ले रखे हैं, पर एक बस लास्ट दिखा देता हूं, वो थोड़ा मुझे बेहतरीन लगता है इसलिए। और तो बाकी आप अब इतने विद्वान हो ही चुके हो कि उनको तो अब देख ही लोगे खुद पे। चलिए, ये है। तो शास्त्रों में कहा गया है, शास्त्रों में क्या मतलब, मैंने पंचतंत्र में पढ़ा है, ठीक है, लेकिन इसको नेट से स्क्रीनशॉट लिया है। वहां पर लिखा है तस यस्माच्च ये न च यथा च यदा च यच्च यावच्च यत्र च शुभाशुभमात्म कर्म तस्माच्च तेन च तथा च तदा च तच्च आवच्च तत्र च विधातृवशादुपैति। और यहाँ पर कुछ एक पाठ वेद भी है, हमें वो दूसरे तरीके से भी याद है? शुभाशुभ माप्त कर्म, ऐसा करके एक पाठांतर है जो हमें याद है। तो यहाँ पर देखिए, तो यस्मात् च, आपने यत शब्द पढ़ा था है ना अभी, यत, यह जो है, उसमें देखो कितने प्रयोग हैं उसके धुआंधार। यस्मात् पंचमी ये न च, और उसी से जब थाल प्रत्यय कर दोगे यथा, और ये यदा उसी यत शब्द से है, और यत च और यावत च, और यावती तो खैर अलग प्रकार का है, और यत्र च, मतलब एक ही यत शब्द से कितने सारे शब्द बना दिए गए हैं। कुछ तो यहाँ पर आपने ये अभी पढ़ लिए हैं सुबंत रूप, और कुछ आगे जाकर के आपको ये तद्धितों में रूप मिल जाएंगे। ऐसे ही जो है तत्शब्द के देखिए, तस्माच्च तेन च तदा च तच्च तावच्च है। हाँ, इस श्लोक का अर्थ आप जानना चाह रहे होगे, अर्थ है पढ़ लीजिए कि मनुष्य इस कारण से, जिस उपाय से, जिस प्रकार से, जब, यदाच और यावच्च जो जितना, और जहां पर अच्छा या बुरा कर्म करता है उसी के अनुसार, उसी उपाय से, उसी प्रकार से, वैसे ही, और उसी स्थान से, उसी स्थान पर अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्मों का फल जो है विधातृवशाद उपैति, कहीं पर भाग्यवशाद उपैति ऐसा है, भाग्यवशात वैसे फल को पाता है। तो ये जो है इनकी तरफ आपकी थोड़ा दृष्टि जाए इनको पढ़ने में, ये हमारा उद्देश्य है। आइए आज के मूल विषय की तरफ लौटते हैं, है ना। हम जब कक्षा नहीं ले पाते हैं तो कभी ये मत समझना कि हम आराम कर रहे हैं इसलिए कक्षा नहीं ले पाए। ये समझ लीजिए कि कोई हम बहुत महत्वपूर्ण इतना काम कर रहे हैं, थोड़ा वो और भी बड़ा काम कर रहे हैं कि जिसके कारण वो समय नहीं मिल पाया क्लास लेने का। हालांकि कर्म यही रहे होते हैं जो रोजाना करते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि रामकाज कीने बिन मोय कहाँ विश्राम, लघु सिद्धांत कौमुदी पूर्ण किए मोय कहाँ विश्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आज मूल धारा में वापस लौटते हैं। स्मद अस्मद शब्द को मैंने कहा था कि ये विषय मैं आपसे 10 मिनट में कह दूंगा, लगभग मैंने वो 10 मिनट में कह दिया है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे जो है ये है, इस स्लाइड को देखिए। इसको मैंने आपको जैसा ग्रुप में भी सूचित कर दिया है कि इसे बनाने में लगभग हमें 3.5 घंटे लगते, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी चीजों का समावेश करने की कोशिश की है और किया भी है। ये आपको अभी तो एक साधारण सा दिखेगा, शायद साधारण नहीं है, बहुत सुंदर है। ऐसे समझ में नहीं भी आ सकता है, लेकिन यह बात यह है कि पूरे युष्मद अस्मद, आप अपनी किताबों में, आपके पास लघु सिद्धांत कौमुदी की किताबें हों यदि, तो युष्मद शब्द को वहां कई सारे पन्नों में भर रखा है टीकाकारों ने, है ना। उस सब का ये निचोड़ है, बस आप इतना समझ लीजिए। युष्मद अस्मद शब्द को लेकर के निचोड़ है। ये आपको बार बार स्लाइड देखनी पड़ा करेगी जब जब आपको युष्मद अस्मद शब्दों के रूप को चलाने की इच्छा होगी, कैसे चला, ठीक है। और देखो एक बात और हम कहें, हम कुछ बीच बीच में ऐसी स्लाइड जरूर बनाते हैं जो थोड़ा मजेदार हो, ठीक है। जैसे हमने
इदमस्तु सन्निकृष्ट स्यात् वाली एक स्लाइड बनाई थी, और शुरुआत में सु जो समोर्सस वाले प्रत्ययों की स्लाइड बनाई, बीच बीच में कई सारी ऐसी बनाते रहते हैं। तो हमारे इसको बताने का सिर्फ यही उद्देश्य है मित्रों कि युष्मद अस्मद शब्द के रूप हम प्राय भूल जाते हैं, कितने बार भी रट लें फिर भी भूल जाते हैं, ठीक है ना। ये उसकी तो हमने इससे थोड़ा निजात पाने का एक ये प्रयास किया है कि कैसे भी भाई भूले ना कुछ तो याद अवश्य रहे, हम सही तरीके से चला लिया करें, ठीक है। क्योंकि भीमसेन शास्त्री भी ये कह गए हैं इसके शुरुआत में, तो कह रहे भैया इनको तो पहले तुम रट लो, उन्होंने सबसे पहले रूप लिख दिए हैं और फिर प्रक्रिया कही है कि पहले रूपों को याद कर लो फिर प्रक्रिया को कर, है ना। क्योंकि इसके रूप अलग अलग, हर विभक्ति में अलग अलग, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, बड़ा ही इस पर बड़ा चक्कर है। तो हम इसे समझेंगे और आप लोगों को भी ये सब भेज दिया जाएगा, चिंता न करें, जो भी यहाँ पर है हम उसमें भी लगे हुए हैं। और एक बात और कहनी है, भट्टो जी दीक्षित जी ने सिद्धांत कौमुदी में युष्मद अस्मद शब्द के लिए कहा है कि अलिंगे युष्मद अस्मदी, कि युष्मद और अस्मद शब्द जो है अलिंग है, अर्थात इनका कोई लिंग नहीं होता है। ये पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, है उसके लिए यही का यही प्रयोग होते हैं। जैसे त्वम पुरुषः, त्वम नारी है, और त्वम कुलम, इस प्रकार से वो त्वम का त्वम ही रहेगा, उसको कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ऐसे ही अस्मद का रहेगा। और युष्मद अस्मद में जो कार्य है पाणिनि जी ने एक साथ दिखाया है, तो युष्मद को जैसा काम दिखाया वैसे ही अस्मद को किया। और युष्मद अस्मद में भी पहले युष्मद की बारे में बात बताते हैं फिर अस्मद के बारे में बताते हैं, है ना। युष्मद माने तुम या तू, अस्मद माने मैं। तो यहाँ पर दूसरे को देखो पहले प्राथमिकता दी है, अपने को बाद में दी है, आप ये भी देख रहे हो, इसलिए युष्मद शब्द को पहले रखा, अस्मद को बाद में रखा। इससे भी ये सीखना चाहिए व्यवहार से, ठीक है। अच्छा, तो हम जिस पर अभी चर्चा कर रहे थे अलिंगे युष्मद अस्मदी, जो भट्टो जी दीक्षित जी ने कहा कि ये लिंग नहीं होता इन शब्दों का कोई, कि ये स्त्री लिंग ही है या नपुंसक लिंग ही है, ऐसा कोई लिंग नहीं है इनका, या पुल्लिंग ही। लेकिन इसको फिर क्यों भट्टो जी दीक्षित जी ने सिद्धांत कौमुदी में और हलंत पुल्लिंग में रख दिया, जिनका तो कोई लिंग ही नहीं, तो पुल्लिंग में ही कहां से आ गया, ठीक है। और वरदराजाचार्य जी ने भी वही किया है, इसको पुल्लिंग में रखा है। तो ऐसा क्यों किया है, ये तो आप लोग भी सोचें, ऐसा क्यों किया। हालांकि जो सबसे पहला प्रक्रिया ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है रूपावतार, जिसको धर्म कीर्ति ने 1140वीं सदी में लिखा था उसको, तो उन्होंने मतलब उसी मूल, वही प्रक्रिया का एक मूल ग्रंथ था। हमने जब आपको फर्स्ट सेकंड क्लास पढ़ाई थी तो इस सब बात की चर्चा की है कि जो है प्रक्रिया क्रम का प्रादुर्भाव कहां से है, वहां पर भी ये थोड़ा चर्चा किया था। लेकिन अब एक विशेष बात यहाँ पर इस संदर्भ में बतलाने जा, उन्होंने क्या किया, धर्म कीर्ति नाम था उनका, वो बौद्ध थे जिन्होंने पहला प्रक्रिया ग्रंथ लिखा रूपावतार नाम का, जिसको देख करके ही बाद में रामचंद्राचार्य जी हों या फिर विमल सरस्वती जी हों, इन्होंने अपने अपने प्रक्रिया ग्रंथ लिखे। और भट्टो जी दीक्षित जी ने भी सिद्धांत कौमुदी उसके बाद लिखा, और वरदराचार्य जी ने तो उनके बाद लिखा। उन्होंने युष्मद अस्मद शब्द को अलिंग यह मानते हुए बाकायदा इसका पालन किया, तो ना तो उसे स्त्रीलिंग में रखा, ना पुल्लिंग में रखा, ना नपुंसक लिंग में रखा, बल्कि अलिंग शब्दों का एक अलग से ही प्रकरण उन्होंने बाहर पढ़ दिया है। आप वो विषय रूपावतार में देख सकते हैं। बस आपको ये जानकारी दी जा रही थी यहाँ पर कि युष्मद अस्मद शब्दों का कोई लिंग नहीं होता है, अतः इन्हें चाहे पुरुष के साथ प्रयोग करो, चाहे स्त्री के साथ या नपुंसक लिंग के साथ, कैसे भी शब्द के साथ करो, वो चेंज नहीं होगा। जैसे वो तो जैसे तत्शब्द जैसे चेंज हो जाता है ना, जैसे सा पुरुषा, सा नारी, तत्कुलम, है ना, ऐसा हो जाता है ना, हो ऐसा ये नहीं है, यहाँ तो बस वही है
है, त्वम पुरुषः है, अहम पुरुषः, तो ऐसे ही बस होते रहेंगे। और चाहे वो नारी आ जाए तो वो भी बस वही है ना, त्वम नारी, बस। तो वो चेंज नहीं होने का कहने का मतलब ये है। आइए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। आज अंकित उपाध्याय जी बड़े दिनों बाद भैया दिख रहे हैं, तुम कहाँ गायब हो जाते हो जी? क्यों? भैया प्रणाम और भैया। बढ़िया हो ना, स्वस्थ हो? हाँ एकदम बढ़िया, बनारस में हूँ। अरे वाह वाह, सचिन जी बता रहे थे आप बनारस में हैं और जो अच्छा पढ़ भी रहे हैं। आपकी हाँ प्रगति वो की, सीटेट। हाँ, प्रगति की जांच हम लेते रहते हैं। अरे भैया वो उसकी रीट की एग्जाम की तैयारी चल रही है ना, उसकी भी क्लास 7 बजे आती है, फिर अच्छा आपकी भी। तो फिर आपकी मुझे दिन में लेनी पड़ती है अभी पे जाके। अच्छा अच्छा, अरे भैया कोई बात नहीं। दरअसल क्या है, ये तो हम तो शास्त्र संरक्षण की परंपरा में लगे हैं, तो ये जी तो भैया। थोड़ा लंबा ही चलना है, आप ये समझिएगा। और हाँ। हम तो समझा रहे हैं, दरअसल पढ़ा थोड़ी ना रहे हैं, पढ़े तो तुम लोग हो पहले से ही और खुद पढ़ा ही लेते। अरे आपका आशीर्वाद है भैया ये सब। हम तो ये प्रयास कर रहे हैं कि ये कैसे भी बातें आपकी जल्दी से दिमाग में घुस जाएं, जो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि जी जिस लाघव के लिए जिस व्याकरण शास्त्र को बनाए, वो लाघव आप समझो तो सही, वो लघुता है कैसे, बहुत भाव खा रहा है। जी है भैया। ना? लगता है उसमें। जी भैया। हाँ हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अच्छा, मैं कुछ आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहता हूं, है, और मैं एक एक करके, चलो अब मुझे देखो, आप हाथ उठाओगे, ठीक है ना? मैंने यहाँ पर ये एक पुरुष और एक स्त्री, ये दो बनाए हैं, मतलब यहाँ पर इनको ड्रॉ किया है। तो आप हाथ उठाना है, बताना नहीं, मैं उससे पूछ लूंगा कि ये कौन है दोनों, इनकी थोड़ा व्याख्या करनी है। और हम इनको यहाँ क्यों रखे हैं जानते हो ना? आप जो है शब्द शास्त्र पढ़ते पढ़ते उब जाते हो, आपको सिवाय टेक्स्ट ही दिखाई देता है। हम चाहते हैं कुछ इमेज भी आपको दिखाई दे, तो बीच बीच में आपका मन प्रफुल्लित होता रहे ऐसी चीजें देख करके। तो इसलिए इसे डाला, क्योंकि विषय गंभीर है। हमने कहा कि उसमत शब्दों की प्रक्रिया कठिन है थोड़ा, लेकिन आपके मन में ये बना रहे इसलिए इसको डाले हैं। तो जिनको ये समझ में आ रहा है ये क्या है, वो क्या व्याख्या करना चाह रहे हैं, वो हाथ खड़ा करेंगे और हम उनसे पूछेंगे सिर्फ, है ना, कि उन्हें ये क्या लग रहे हैं ये दोनों। तो चलिए देखे कौन सही कैसी कैसी व्याख्याएं करते हैं। हाथ उठाए और मुझे बताएं ये कौन है दोनों। मैं चाहता तो इनका नाम भी लिख देता, लेकिन लिखा नहीं, कुछ चीजें छोड़ देता हूं। मैं बता रहा हूं कि इस लघु सिद्धांत कौमुदी में बहुत सारी चीज छोड़ के जा रहा हूं। जैसे पाणिनि जी ने कुछ चीज छोड़ी, तो कात्यायन पतंजलि जी को कुछ लिखने का अवकाश मिला। उन्हें पाणिनि जी यदि भाष्य लिख के चले जाते तो बाकी आगे के लोग क्या करते? तो आप लोगों के लिए इसमें भी काफी चीजें शेष हैं, चिंता न करें, ठीक है ना? ये तो है कि कोई सब कुछ नहीं लिख सकता है। हालांकि मैं कहता हूं धैमी व्याख्याकार ने वाकई में सब कुछ लिखने का बहुत अच्छा प्रयत्न किया है, श्लाघनीय है ना? पर अब आपको ये बताना है, बताइए इन दोनों में से कौन, ये कौन कौन है भैया? मुझे हाथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई खड़े किए भी नहीं है शायद, है ना? बताओ तो सही, चलो चलो बताओ, ऐसे ही बताओ, जल्दी बताओ, हाथ हाथ खड़े मत करो, जिनको जो समझ में आ रहा है वो बताओ एक एक करके। माइक खोल के कौन है बताए। प्रकृति प्रत्यय तो नहीं है गुरुजी। प्रकृति प्रत्यय, हाँ, और कौन है भैया दूसरे? है, चलो अपने आप सोचते रहना, बहुत कुछ आपने सोच लिया होगा, है ना? ये सबसे पहली बार में ही सही उत्तर दे दिया है मनीष शर्मा जी ने, और इनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रकृति प्रत्यय है। देखो प्रकृति शब्द स्त्रीलिंग है तो हमने उसके लिए स्त्री की है, और प्रत्यय शब्द पुल्लिंग है तो उसके लिए पुरुष किया है ना? मैं ये बात आपको हमेशा बताता हूं, मैं कोई भी चीज डिजाइन के लिए नहीं रखता हूं। मैं तो चाहता हूं इसे ब्लैक एंड व्हाइट ही बनाऊं, तो ज्यादा से ज्यादा इसको छपने में ज्यादा पैसा नहीं लगे। तो लेकिन कुछ चीजें डालनी पड़ती हैं फिर भी, तो वो केवल आपको समझाने की दृष्टि से हर एक चीज इसमें की गई है, समझ लें। तो ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है ना? तो आप ये स्लाइड को मैं आपको अब समझाना स्टार्ट करता हूं इसको,
ये जो स्लाइड है आपकी दो भागों में डिवाइड है। एक साइड में तो इधर यह जो स्त्री है वो तो प्रकृति स्थाने कार्याणी, स्मद अस्मद शब्द है ना, तो युष्मद यह प्रकृति है, और उससे ये सु औज सम और स से तमाम प्रत्यय लगेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, एक साइड में तो इस वाली साइड में, जिस साइड में यह स्त्री है, इस वाली साइड में तो ये प्रकृति संबंधी सब कार्य है कि प्रकृति के स्थान पर कब कहाँ क्या क्या उठापटक होती है, कब किसको क्या क्या होता है, और ये अभी बताने वाले हैं। और प्रत्यय के स्थान पर क्या क्या हो जाता है अदला बदली, वो सब इस साइड में लिखा हुआ है। ऐसे करके दो भागों में विभाजित है इस लाइन, ठीक है। हाँ अच्छा, ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी कि इसमें क्या है। अब इसको बताना प्रारंभ करते हैं। हमने इसमें ये किया है कि युष्मद अस्मद शब्दयोः प्रकृति प्रत्यय स्थानिक कार्याणाम विभाजन। प्रकृति प्रत्यय के स्थान पर जो कार्य होते हैं उनका थोड़ा इसमें विभाजन किया गया है। कैसे विभाजन है, आइए समझते हैं। अगले 5 से 10 मिनट में आपको एक क्लियर हो जाएगा ये चीज जो है। और लेकिन जब तक हम इसमें शब्द पढ़ेंगे ना, तब तक ये क्लियर होता रहेगा। स्लाइड को बार बार अवलोकन करते रहना, ठीक है। चलो, ये आगे तक के ध्यान में रख करके बताई गई है। यदि मित्रों आपको यदि युष्मद अस्मद के रूप याद हो तो त्वम युवाम यूयम अस्मद के बनेंगे अहम आवाम वयम। थोड़ा ये याद है ना कुछ, क्यों जी? युष्मद अस्मद की तैयारी है ना थोड़ा बहुत? हाँ, ऐसे कर लेना। तो उसमें क्या क्या हो जाता है कि कहीं तो त्वम में देखो तो आ गया है ना, आवाम में फिर त्वम नहीं आया, आब आ गया, ध्यान देना। और त्वम नहीं, युवाम कहो, हम उधर चले गए। त्वम में तो आ गया है ना, और युवाम में युव आ गया है। ये क्या है, प्रथमा विभक्ति चल रही है। त्वम युवाम और यूयम जी। त्वम में त्व, युवाम में युव और यूयम में यू आ गया। अरे है क्या, शब्द पकड़ में नहीं आ रहा। अरे जी ये युष्मद, सब युष्मद के स्थान पर ये सब खेल हो रहा है, युष्मद के, ठीक है ना जी। आपको युष्म तो कहीं सुनाई नहीं दे रहा, ये तो त्वम युवाम यूयम सुनाई दे रहा है आगे। हालांकि कहीं कहीं वो भी सुनाई देता है, ध्यान रखना। जिसको रूप याद है वो थोड़ा इस पर गौर करें। अच्छा, ऐसे ही आगे आप देखिए, अहम आवाम वयम में आपको अह सुनाई दिया, फिर आव सुनाई दिया, फिर वयम में आदि भाग वय सुनाई दिया, और उधर अम सब में सुनाई दे रहा है, जो अहम आवाम वयम त्वम युवाम यूयम, बाद में अमम ये ध्वनि सुनाई दे रही है। इसका मतलब सबसे ज्यादा परिवर्तन जो हुआ है वो यही हुआ है युष्मद और अस्मद शब्द पर। प्रकृति प्रत्यय पूरे उलट पुलट हो गए, ठीक है। तो इसके लिए बहुत दिमाग लड़ाना पड़ा पाणिनि जी को, तब 22 सूत्र खर्च किए हैं उन्होंने। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप इसे समझना प्रारंभ कर दीजिए। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा प्रकृति के स्थान पर होने वाले कार्य। प्रकृति के स्थान पर आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका युष्मद शब्द है। युष्मद शब्द में मैंने यहां पर लिखा है म पर्यंत, अर्थात म पर्यंत। उसमें युष्मद में म पर्यंत कितना है, युष्म, छांट लोगे ना। अस्मद में म पर्यंत कितना है, इसमें म पर्यंत का बड़ा रोल है। अस्मद में म पर्यंत कितना है, इतना। अस्म, उसको मैंने एक अलग थोड़ा सा कलर कर दिया है कि जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाए। तो युष्म और अस्म के स्थान पर, जिसको हमने कहते हैं म पर्यंत के नाम से अब आगे कहते रहे, उनके स्थान पर क्या हो जाता है मित्रों, सौ अर्थात सुविभक्ति में, सुविभक्ति में त्वाहु सौ जो पहला सूत्र है, हमने सूत्र भी निर्देश कर दिया है, अर्थ इसके तो आप आगे निर्देशित किए जाएंगे, चिंता न करें। और सुविभक्ति के परे रहते तो म पर्यंत भाग को क्या होगा, यदि युष्मद है तो त्वा होगा, अस्मद के म पर्यंत भाग को मतलब अस्म को अह होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई ना जी। अच्छा,
तो ये सुविभक्ति के परे रहते ही होना है। अतः हमने जो यहाँ ये बुल्ट की डिजाइन की है, ये वाली बुल्ट डिजाइन, वही बुल्ट डिजाइन यहां पर है। ध्यान से देखें, इसमें बहुत कुछ है। इस पर भी गौर करें, एक एक डिजाइन पर भी थोड़ा सा। यही बुल्ट डिजाइन यहां पर है। इसका मतलब ये त्व और अह कहां होंगे? सु में होंगे। बात क्लियर हो गई श्याम सुंदर जी? जी। अब आ जाइए युवावौ द्विवचने। युव और आव द्विवचन में होंगे। द्विवचन का मतलब क्या होता है? ये सभी टोटल द्विवचन ही तो है, जी। है ना? जी। ये आप प्रकृति के स्थान पर कार्यों को पढ़ रहे हो। इन सभी द्विवचनों में ये वाली बुल्ट देखिएगा, क्या हो जाएगा? यदि युष्मद है तो म पर्यंत को युव कर देना, अस्मद है तो आव कर देना, है ना? और यहां पर तो आपने सु में कर ही दिए वो। चलो कर दोगे ना? अभी आपको आगे करके बताएंगे, चिंता मत करो। ये तो ध्यान दिलाया जा रहा है आपको, ठीक है ना? क्योंकि आप लोगों में से बहुतों में से पहले कौमुदी पढ़ी है, मैं जानता हूं, लेकिन इस तरीके से थोड़ा पढ़ो जैसे पाणिनि जी चाहे हैं कि हमने ग्रंथ को इस तरीके से बनाया है। अब जैसे यू ये वयु जसी, और जो नए लोग पढ़ रहे हैं उनको भी फायदा है इस प्रकार से पढ़ने में। जस में क्या होता है? वही म पर्यंत को यू और वय हो जाते हैं। तो यहां पर ये वाला चिन्ह जो है राइट वाला देखना। तो जस में ये वाला लगाए ना, तो यहां पर यू या वय कर देना क्रमशः। युष्मद अस्मद के म पर्यंत को, मतलब युष्म को यू और अस्म को वय, ठीक है? पूरा हटा देगा ना उसको, वो युष्म को नहीं, यू। हाँ, उसको हटा के बैठेगा। अद से कोई छेड़खानी नहीं होनी है। अद उधर बचा रहेगा, युष्मद का भी अस्मद का भी। जी जी, वही पूछा। हाँ, अद के क्रियाकर्म जो है, अद के क्रियाकर्म के लिए ये नीचे वाले कुछ सूत्र हैं जी जी। जो यहाँ से बैंगनी कलर में ये लिखे गए हैं, उधर आगे के उसके लिए हैं। इनके विषय में हमने यहाँ कुछ अभी ज्यादा नहीं कहा है, थोड़ा थोड़ा बताया है, ठीक है? एक एक बात को समझना। चलिए, अब है आपका तमावेक वचने। तमावेक वचने कहाँ लगना है जी? एक वचन में, ठीक है? तो ये एक वचन में तो इन सब में लगना चाहिए था तमावेक वचने, इन टोटल में। जैसे वो द्विवचन में लगा था अभी आपका युवावो द्विवचने, इस तो टोटल में लगना चाहिए था कि नहीं जो है ये तमावेक वचने। लेकिन ये क्या करेगा? त्व और म करेगा। किसको? युष्मद स्मद के वही म पर्यंत को, ठीक है? तो इसमें ये म पर्यंत की कैटेगरी बड़ी प्रमुख है जो यहां से यहां तक दी है। ये समझना। तो ये कहां करेगा? ये करेगा तो एक वचन है, सभी एक वचन के स्थान पर करना चाहिए, लेकिन कुछ जगह ये बाधित हो जाएगा। जैसे तुभ्य मय्यो ngई, नहीं मतलब नी विभक्ति में तो तुभ्य मय्यो हो जाएगी। तो इसलिए आप देख रहे हो गे विभक्ति में ऐसा वाला निशान लगा है। और तब ममऊ ngसी, ठीक है? तब ममऊ ngसी, हाँ, यहाँ का एक चिन्ह उधर रह गया है। तब और मम ngस में होते हैं, है ना? तब ममऊ ngसी, हाँ ये सही है। ngस विभक्ति, ये देखो ngसी मतलब ये ngस विभक्ति, मैं वो समझ रहा था। ये वाली षष्ठी एक वचन, यहाँ क्या होता है? तब और मम होते हैं, ठीक है? और बाकी और जगह आप देखोगे, बाकी के एक वचन हो, चाहे नी हो, चाहे आप देख रहे हो पंचमी का एक वचन ngसी, या फिर आप देख रहे हो टा, या फिर आप देख रहे हो अम, उन जगह आपको तमाम एक वचन ऐसे त्वा और मां ही करने हैं, ठीक है? अरे भैया, आज का पाठ नहीं, आज का पाठ तो पजल है, ध्यान रखना। ये कोई राम कथा नहीं। कहा सब कुछ हो रहा है, बढ़िया आनंद आ रहा है, इसमें थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, चले चले आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने अब तक यहां तक के जो काम देखे, पाणिनि जी ने म पर्यंत का एक विभाजन अलग किया है। तो ये विभाजन आपके सन्मुख है प्रस्तुत।
उसके बाद क्या होता है, ये जो 3 सूत्र है इससे आगे के जो इस कलर में अलग लिखे गए हैं, ये आत्वम करते हैं, मतलब आत्व विधान करते हैं। प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम और द्वितीयायांच और युष्मदस्मदो रणादेशे, ये क्या करते हैं, आत्वम करते हैं। आत्वम कैसे कहाँ करेंगे उसको अभी हम बता नहीं रहे, सूचना दे रहे हैं, आत्वम करेंगे। और करके कब बताएंगे, जब लघु सिद्धांत कौमुदी में अभी इनको जस्ट पढ़ने वाले। ठीक है जी। इसके बाद आ जाइए आप जो है दो, ये थोड़ा अलग अलग कार्य है। जैसे आपका ये योची यत्वम करता है, मतलब यकार करता है। ठीक है, और अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी में फिर एक है शेषे लोप, ये अंत्य का लोप कहो या कहो टी का लोप, ये करता है ये काम, तो ये भी आप इसमें देखोगे। ठीक है, ये तो सब हो गया प्रकृति के स्थानों पर होने वाले कार्यों का विवेचन। अब तनक आ जाइए इधर राइट साइड में प्रत्यय के पास। महोदय जी, हाँ जी, पंचमी में कौन सा सूत्र लगेगा? तमाम वो है ना, तमावे एक वचने। हाँ तमाम एक वचने, और ये भी है ना तब ममऊ गलसी वाला। ngसी तो हमें लग रहा है कि ngस विभक्ति का सप्तमी का है ये, तो ngस के लिए वो बता रहा है, ngसी सप्तमी का एक वचन है ना यहाँ, ये विभक्ति रूप। तो जो है तब ममऊ ngसी, है ना, तो वो तो नस विभक्ति के लिए कह रहा है दरअसल, ये तो वो पंचमी के एक वचन के लिए नहीं कह रहा है, षष्ठी के एक वचन के लिए कह रहा है। जी सर। ठीक है ना, मुझे भी आपके अनुसार वही भ्रम हुआ था, लेकिन मैं संभल गया क्योंकि मुझे स्मृत के रूप भी याद है। ठीक है तो चलिए, दरअसल इस नसी को आप बहुत सारे लोग इसको समझने का भ्रम कर रहे होंगे, शायद ये पंचमी का एक वचन, क्योंकि वहां पर भी है नश, है ना, पर वहां तो जो रूप बनता है वो क्या बनता है, षष्ठी मतलब तो मम बनता है, तो मम तत् बनता है। और पंचमी में तुभ्यम मयम, नहीं वो तो तुभ्यम मह्यम तो हो गया ये चतुर्थी में। मत त्वत बनता है, मत त्वत, हाँ त्वत और मत यही बनता है ना जी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए त्वत के कारण वहां तो त्व है, तो त्व है तो इसका मतलब तमाम एक वचने ही लगना है, इसलिए हमने ये वाली बुलेट का निशान दिया है नसी विभक्ति में, मतलब पंचमी के एक वचन में। जी सही। ठीक है ना जी। हाँ हाँ, इसलिए देखो हमने देखो उसको अनुनासिक लिखा है, आप देख रहे हो पंचमी के एक वचन को अनुनासिक लिखा है, तब ममऊ ngसी में अनुनासिक नहीं लिखा है, क्योंकि हम जान रहे हैं वो ngस शब्द के सप्तमी का रूप है, इसलिए अनुनासिक वगैरह चिन्ह ध्यान में रखने चाहिए, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। है चलिए, बहुत अच्छे, आप लोग बड़े अच्छे तरीका से पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, हमें यह बड़ी प्रसन्नता है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रत्यय स्थानिक कार्यों में आ जाइए। प्रत्यय स्थानिक कार्यों के लिए जैसे प्रकृति स्थानिक ये थे, प्रत्यय स्थानिक ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 सूत्र हैं केवल, है ना इस साइड। तो जैसे ये प्रथम्यो रम अब आप सुबह जैसे अमाउंट सस को थोड़ा सा भूल जाने का मतलब है कि इनके स्थान पर कुछ और अब काम होते जाएंगे। जैसे आप देखिए श्याम सुंदर जी, ङे प्रथमयो रम, ङे अर्थात चतुर्थी का एक वचन, और प्रथमयो को मतलब प्रथमा और द्वितीय दोनों मिलाकर, उनके स्थान पर क्या हो जाएगा, अम। तो अब इन जगह सु औ जस ऐसे प्रत्यय नहीं है, अब इन जगह हर जगह प्रत्यय है अम और ङे में भी अम मतलब उनके स्थान पर ये हो जाएंगे, इसलिए तो आपको अहम आवाम वयम इसमें अमम दिखाई दिया तीनों जगह, तुम है, और युवाम यूयम इस जगह भी अमम दिखाई दिया, है ना, ऐसा इसीलिए वो दिखाई दिया कि ङे प्रथम्यो रम को याद रखना इस जगह। चलो अब प्रथमयो कहने के कारण सस तो हमने छोड़ दिया, हालांकि वो भी तो है मतलब इधर, है ना जी, तो इसलिए छोड़ दिया हमने कि वो उसके लिए अगला सूत्र से प्रथमयो रम को एक जगह बाद लेगा, ससो ना, सस में तो ना हो जाएगा,
मतलब अब सस की जगह आप ना समझना, इसलिए आपने यहाँ जो रूप पढ़े होंगे युष्मान, असमान, ऐसे रूप पढ़े, ठीक है ना। हाँ चलिए, जी अब भ्यसो अभ्यम। अब इसमें भ्यस को हर जगह क्या हो जाएगा, अभ्यम हो भ्यम जाएगा। आदेश। चलो, तो भ्यस कहाँ है भैया, ये रही, ये दो भ्यस हैं वस्तुतः, तो भ्यस को अभ्यम होना चाहिए था, है ना, जी दोनों जगह। लेकिन अब ये कुछ बाधक सूत्र हैं, जैसे एक वचन से च, एक वचन जो होता है यदि पंचमी का, तो उसमें अत हो जाता है, तो यहाँ अत हो जाएगा। जी और पंचम्य अत, और पंचमी के बहुवचन में भी अत हो जाएगा, इसलिए वो भ्यस एक ही जगह रह गया, इस जगह तो अत हो जाएगा। इसलिए पंचमी में इधर क्या रूप बनता है, स्मत, और उधर उसका अस्मत बनेगा बहुवचन। ठीक है, चलिए आगे, जैसे अब यहां पर देखिए, युष्मद अस्मद्भ्याम ngशोस, ngस को अस हो जाता है, अस मतलब अ, तो किसको होता है, ngस को होता है। तो उसका कलर आप देख ही लिए हो, ये अ, यहाँ पर षष्ठी का एक वचन, समान कलर है, यहाँ कलर मिला लेना, ठीक है। और सामाकम में रेड दिया हुआ है, वहां पर आम की जगह आकम समझना। इतने प्रत्यय बदलेंगे और बाकी के बाकी वही रहेंगे, जिस जहां पर कोई कलर नहीं है वो वही के वही रहे। क्या बताई समझ में, वो प्रत्यय वही, जहां जहां नहीं चेंज, इतनी जगह चेंजिंग है, और जहां ये रह गया जैसे टा भ्याम भिस, वो वैसा ही रहेगा। और ये भ्याम 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 इधर रह गया, और सबसे नीचे वाली रो रह गई नी ओ सोप, ये जैसा का तैसा रहे, इतनी जगह प्रत्यय नहीं बदला जाएगा। और जहां पर आप कोई निशान नहीं देख रहे हो अदर, वहां पर प्रकृति भी वही रहेगी। मतलब इस प्रकार के जो बुल्ट ये निशान है ना, जो इधर एक साइड में ऐसे लिखे हुए हैं, यहाँ जो ये वाले जो इधर जहां नहीं है, वहां पर प्रकृति आपको पद और अस्म के रूप में सुनाई देगी। और अन्य जगह की तो राम कहानी बताई दी, वो कहीं त्वा अह होगी, कहीं वो युव आब होगी, कहीं यु यवय होगी, कहीं त्वा मा होगी, कहीं तो यमई होगी, कहीं तब मम होगी। क्या बताई समझ में। तो इस स्लाइड को तो इतना ही समझाना था, ठीक है। अब माइंड लड़ाते रहना, इसको भेज देंगे आपको, ठीक है जी। जी हाँ, तो आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कल मैंने पढ़ाया नहीं ना, आज उसे पूरा निकाल देंगे, क्योंकि कल भी पढ़ाई नहीं होनी है, कल भी अवकाश है आपका, ठीक है। तो आज बस 5 मिनट के लिए, अब आपने जो पूरा ये विवरण ये समझा है ना जंजाल, आइए इसको अब सुलझाना शुरू करते हैं। ये पहले इसकी तो प्रस्तावना थी कि आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है। अब आप जब भी पढ़ते समय इस चीज का ध्यान दोगे, कहाँ क्या क्या काम हो रहा है, ठीक है। तो चलिए एक स्लाइड और पढ़ लेते हैं। और वो है ये वाली। अब ये दकारांतेषु युष्मद् अस्मत् शब्दयोः प्रक्रिया, ये कैसे क्या होती है इन सूत्रों को, आइए हम पढ़ते हैं। इसमें सूत्र ही ज्यादा है, बाकी काम तो आप पहले समझ ही चुके हो कि क्या क्या हो गया है, उससे घबराना नहीं है आपको। तो आ जाइए, सबसे पहले युष्मद् स अस्मद् स है, दोनों को एक साथ लेके चलना है। चलो, तो युष्मद् स और अस्मद् स क्या लगाना है, एक ङे प्रथमोरम लगा दीजिए, ठीक है। तो ङे प्रथमोरम जब आपका लग गया, तो क्या कहता है सूत्र का, थोड़ा अर्थ देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बोल भी लेते हैं जी। ङे प्रथमयो अर्थात युष्मद् अस्मद् भ्याम परस्य, युष्मद् अस्मद् से परे, ङे इत्येतस्य, ङे इसको और किसको का, प्रथमा द्वितीयोश्च, प्रथमा और द्वितीया को भी, मतलब प्रथमा विभक्ति को भी द्वितीय विभक्ति को भी। ये प्रथमयो का अर्थ है, ठीक है ना। जी 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 च अमादेश, उसको अमादेश हो जाता है। अब तो ये आपको बाकी लंबे लंबे नहीं लगते हैं ना, अब तो इनको तुरंत निपटा लेते हो ना अलग अलग करके। जी बिल्कुल। व्याकरण के चमत्कार से यही होता है, इसलिए अब उन्हें ज्यादा अलग लिख भी नहीं रहे हैं आजकल, है एक साथ मिला के लिख देते हैं, जहां आवश्यकता होती है वही लिखते हैं। नहीं कुछ लोग, मैं एक जगह पढ़ाने के लिए गया था जो है,
साधारण विद्यालय था। पिछली बार हमने जगह जगह विद्यालय में जाकर के भी पढ़ाया था, है जो साधारण सी किताबें होती हैं आपके, भास्वती, आमोदिनी और सेमोशी, जाने क्या क्या किताबें पढ़ाई थी। तो वहां पर वहां के प्रधानाचार्य जी कहते थे, अरे कि इतनी लंबे सेंटेंस होते हैं कि ये नहीं पता कि उसमें जिह्वा को ब्रेक कहाँ लेना है, किस जगह रुकना है ना। अब आपको ये व्याकरण पढ़ने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमें यहाँ रुकना है, भाई यही सही है, यहाँ पर जिह्वा को विराम दे। तो चलिए, तो ये क्या करता है, सूत्र अम करता है, कहाँ कहाँ कि गे में और प्रथमा द्वितीया में। प्रथमा द्वितीया का मतलब सुवौजस अमौसस, ठीक है, और गे मतलब चतुर्थी का एक वचन। इन जगह अब आपके जो है वो सुवौजस अमौसस नहीं रहे, वो अम सब हो गए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, कैसे हो गए। तो युष्मद सा स्मद जो सा था, ये जो है प्रत्यय स्थानिक कार्य है। तो युष्म अम और अस्मद अम, ओके, क्लियर है यहां तक। आगे बढ़ते हैं। त्वाहौ सौ, त्वाहौ सौ, ये क्या करेगा भाई, ये तो प्रत्यय स्थानिक नहीं, ये तो प्रकृति स्थानिक कार्य है। ये कहेगा अनयोर म पर्यंतस्य, इनके म पर्यंत भाग को क्या हो जाता है, त्वा अहु आदेशो इस्ता, मतलब त्वा हो जाए और अह हो जाए। अनयो मतलब युष्मद अस्मद शब्दयो है, दोनों को एक साथ जोड़ते रहे। तो युष्मद को तो क्या हो जाता है त्वा, और अस्मद को क्या हो जाता है, म पर्यंत भाग को ही करना है जी, ध्यान रखना, और उसको हो जाता है अह। ठीक है, कर लेते हैं। तो हमने थोड़ा इसमें से म पर्यंत भाग को अलग निकाल लिया, युष्म अद अम और अस्म अद अम, यही तो है ना युष्मद अस्मद अम में। इसमें म पर्यंत भाग का मतलब है युष्म, यहां तक। इसको क्या कर लेना है, त्वा, और उसके बाद जब आप त्वा कर लोगे तो त्वा शब्द अदंत है, ध्यान रखना, जो तुम त्वा करोगे ऐसा होगा, त्वा उसके बाद हो जाएगा अद जी, ऐसा होगा। लेकिन हमने जो है जोड़ के बना दिया है, ये क्या कर दिया है, अतो गुणे से पररूप कर दिया है तुरंत जी। भाई अपदान तकार है, त्वा में अपदान तकार से गुण परे रहते पररूप हो जाता है। अब आप कैसे, आप कहोगे गुरुजी आपको कैसे पता चल जाता है कि उस वही सूत्र यहाँ लगेगा, हमने तो बहुत सारे सूत्र पढ़ लिए हैं, वो क्यों नहीं लगे। अरे भाई सूत्र का अर्थ याद कर लोगे ना थोड़ा, तो आपको भी पता चल जाएगा। सूत्र खुद ही बता देता है कि अरे जी मुझे यहाँ लगा दीजिए, जब आपको सूत्र का अर्थ याद होगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना, जब आपको अर्थ जानकारी जरूरी है इसकी। तो इसलिए अतोगुणे से पररूप होकर के मिला है ये त्वद अम, और ऐसे ही यहाँ पर अह जो होगा ना, अह अदंत है जी, अह ऐसा, जो भी आदेश थे अदंत थे, हमने वहां पर भी दिखा चुके हैं अभी, मूल एक अभी बड़ी वाली स्लाइड। तो यहाँ पर भी अहद अम या तो गुण से पररूप होने के बाद मिल गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्थिति आपके सामने हो चुकी है, त्वद अम और अहदम। अब एक सूत्र आ गया भैया, ये सूत्र लगता रहेगा धुआंधार, शेषे लोपा, ये सबसे नीचे था, उसमें आपने देखा उस राय। सूत्र क्या करता है, एतयोष्टि लोपः, एतयो अर्थात युष्मद अस्मद शब्दयो हो ष्टि लोपा, युष्मद अस्मद शब्द की टीका लोप होता है। हालांकि आपके सूत्र में तो इतना ही है, शेषे लोपः, दरअसल शेषे शब्द की व्याख्यान भूत है ये कि टी लोप, दरअसल वो शेष जो बचता है वो टी के रूप में बचता है, इसलिए व्याख्याकारों ने टी लोपा ऐसा साक्षात लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, टी का लोप करता है। तो चलो भैया हम टी का लोप कर देते हैं। अब टी का मतलब जानते ही हो ना, अम और अहद अम, यहाँ टी संज्ञा कौन है, कितने भाग की टी संज्ञा है, अद की, अद, हाँ त्वद में अद की, और इसमें भी अद की दोनों में, तो दोनों जगह से टी लोप कर देना, अदद का लोप कर देना, तो वो हलंत बच जाएगा, त्वा अम और अह अम मिला देना, तो त्वम और अहम रूप बन जाएंगे, ठीक है ना। हाँ रूप समझ में आ गए ना। हाँ जी, हाँ, कुछ पुस्तकों में लघु सिद्धांत कौमुदी के ये वाला भी अर्थ दिया हुआ है। हमारे पास इधर बिहार के एक विद्वान है कनकलाल ठाकुर जी, उनकी एक पुस्तक है, उसमें इस प्रकार के भी अर्थ लिखे थे, और अन्यत्र भी भैमी व्याख्याकार ने भी उद्धृत कर रखे। तो आपकी कुछ पुस्तकों में ये भी अर्थ लिखा हुआ है कि आत्मयत्व निमित्ते तरविभक्तौ परतो,
ये शेष शब्द का व्याख्यान है दरअसल। आत्वयत्व निमित्त विभक्तेतर पर इतर विभक्तौ परतो युष्मदस्मदोश्च अन्त्यस्य लोपः स्यात्। तो मैंने वहां पर भी लिख रखा है, जब आपको शेषे लोपः समझाया था, अभी समझाएगा मतलब थोड़ा बताया था कि शेषे लोपः के विषय में दो पक्ष हैं, ध्यान रखना। पहला पक्ष है कि टी का लोप करता है, फर्स्ट, और दूसरा पक्ष है कि अंत्य से अंत्य का लोप करता है, ये सेकंड पक्ष है। तो आपने जब जो चाहे सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या पढ़ी है या अन्य कोई भी व्याख्याएं पढ़ी है, तो वहां पर ये दो ही पक्ष करके बताया है कि कुछ विद्वानों का मतलब है कि टी लोप है, कुछ विद्वानों का मत है कि अंत्य अंत्य का लोप है। अभी जो हमने रूप सिद्धि की, आपको टी लोप को लेकर के रूप सिद्धि कर दी है, ठीक है ना। और यदि आप कहोगे कि अंत्य लोप वाले पक्ष में कैसे रूप सिद्धि होगी, तो वह भी आपको बता देंगे, चाहे आप उसे खुद समझ के आना यदि आपकी किताबों में हो तो। और ये आत्वयत्वेतर विभक्तौ का मतलब क्या है, ये भी समझ लीजिए कि जहां आत्व और यत्व के निमित्त से इतर विभक्ति हो, मतलब न तो जहां आत्व हुआ हो ना यत्व हुआ हो। अब आपको पता ही है यहाँ आत्व नहीं हुआ है, आपने वो भी थोड़ा सा एक देखा था, वहां आत्व यत्व दो कार्य और थे पिछले वाली स्लाइड में, जो बड़ी मूलभूत स्लाइड थी उसमें, है ना। तो आत्व यत्व जहां नहीं हुए हों, तो आत्व यत्व होते क्या है, ये तो मैं आगे बताते रहेंगे हम, कौन आत्व करता है कौन यत्व करता है। तो उससे परे युष्मद अस्मद के अंत्य का लोप होता है। उस पक्ष में क्या हो जाता है कि त्वद और अहद, ऐसी स्थिति में केवल दकार का लोप होगा। देखो अंत पक्ष भी समझ लो, हम बता ही देते हैं। केवल क्या होगा, दकार मात्र का लोप हो जाएगा। अब तो त्व में अ रह जाएगा और अह में भी अ रह जाएगा अंत्य पक्ष में। तो अंत्य का लोप होता है, दकार का ही लोप प्राप्त हो, मतलब लोप ही हो जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करना, ऐसी स्थिति में अमी पूर्वा लगा देना, फिर जो है तो त्वम और अहम बना लेना, फिर आ गया मैं ना, तो अमी पूर्वा लग जाएगा, ठीक है। दोनों ही पक्षों से रूप सिद्धि हो जाएगी, इनको पढ़ लेना विशेष करके, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। प्रथमा विभक्ति का एक वचन सिद्ध हो चुका है, युष्मद और अस्मद का, ठीक है। अब आइए चलते हैं आगे, द्विवचन में चलते हैं प्रथमा के, इसमें आएगा औ। तो स्थिति होगी युष्मद औ अस्मद औ। हाँ, अब क्या करना है यहाँ पर कि युवावौ द्विवचने, ठीक है। क्या करता है जी भैया ये, सबसे पहले तो गे प्रथमे और अम को मत भूलना, क्योंकि वो औ को भी अम करेगा, तो हमने अम बैठा दिया दोनों जगह, ठीक है। अब लगा देना, यहाँ के लिए है ये युवावौ द्विवचने, तो आहु सऊ तो सु के लिए था, युवावौ द्विवचने द्विवचन के लिए है। तो उसमें क्या लिखा है, द्विवचने का व्याख्यान ऐसा किया है कौमुदीकार ने कि द्वयोरुक्ताउ अनयोः। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि द्वित्वार्थवाचिनो युष्मद अस्मदोः, कि जब द्वित्वार्थ का वाची युष्मद और अस्मद शब्द हो, अर्थात युष्मद अस्मद से जब द्वित्वार्थ की विवक्षा है तो म पर्यंत भाग को युव और आब हो जाते हैं। कहां के विभक्तौ, हर विभक्ति में। तो हर विभक्ति में जो मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में, द्विवचन की पूरी वाली रो, औ औट भ्याम 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 और ओस ओस, इस सभी जगह मतलब द्विवचन वाली सभी विभक्ति में, ठीक है, खड़ी वाली रो, ध्यान रखना। तो वहां क्या हो जाएगा, युव और आब हो जाएंगे। चलिए हम युव कर देते हैं, ये सब अदंत हैं, ध्यान रखना। तो युव अद अम, म पर्यंत को ही करना है, ये भी मत भूल जाना कहीं, है ना। हर जगह देखिए म पर्यंत को आप पा रहे हो, क्योंकि म पर्यंत का व्याख्यान हमने पीछे बता चुके हैं आप, इसलिए वो सब बताया कि वो जनरल नॉलेज थी इसे पढ़ने के लिए, आप इस बुद्धि से पढ़ो इसे। और युव अद अम आब अद अम, अब क्या कर दीजिए, युवद अम आवदम, क्या कर दिया, अतुगुणे लगा दिया ना। अब जैसे अतुगुणे यहाँ पर भी तो लगाया था इस वाली कंडीशन में, हमने भैया सूत्र लिखे नहीं है, खुद लिख लेना, सूत्र आपको पढ़ा दिए इसलिए। तो युवदम आवदम, अब क्या करें, तो अब आप करने जा रहे हो आत्व, जिसकी आप चर्चा अभी हम कर रहे थे। आत्व मतलब आ करने जा रहे हैं जी। आत्व कहाँ होगा, किसको होगा बताइए, तो सूत्र बताएगा ये। प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम, क्या कहता है कि औ
देखो वहां पर द्विवचने शब्द लिखा था, प्रथमायाश्च द्विवचने। सूत्र देखिए क्या कह रहा है, प्रथमायाश्च द्विवचने मतलब प्रथमा के द्विवचन में। तो प्रथमा का द्विवचन कौन है? देखो एक तो द्विवचन तो हर एक विभक्ति में है, प्रथमा में, द्वितीया में है, चतुर्थी पंचमी सब में द्विवचन है अपने अपने, लेकिन प्रथमा का द्विवचन है केवल कौन? औ। जी तो इसलिए इसका जो व्याख्या लिखी गई वृत्ति ने जो लिखा कि औंग इत्येतयो, औंग इत्येतयो, जो औंग है प्रथमा का द्विवचन मतलब औ, औंग इति औकार विभक्ति संज्ञा एक आ गया है ना, तो उसको क्या हो जाता है? औंग इत्येतयो आत्वम लोके, उसको आत्व हो जाता है, लोक में, है ना, लोक में हो जाता है। भाषायाम का अर्थ इन्होंने लोके किया है ना। भाषायाम का ही अर्थ इन्होंने लोके किया है। तो औं इत्येतयोरात्वम लोके, चलो इसने याद तो करना है इसको तो, ठीक है। तो द्विवचने, प्रथमाया द्विवचने, तो अर्थात द्विवचन के परे रहते आत्व हो जाएगा। तो चलिए देखिए अब आप यहाँ पर जो है, यहाँ ये अम जो है ये परे है ही, यही तो है द्विवचन जो औ के स्थान पर हो गया है स्थानीय बदलाव से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आत्व हो जाएगा। तो आत्व आपने कर दिया, तो आत्व किसको होगा? द के स्थान पर आ बैठ जाएगा दरअसल, ठीक है ना। तो आत्व कर दिया आपने, तो स्थिति बन जाएगी क्या? युव आ अम और आव आ अम, तो दकार को आत्व हुआ ये, ठीक है। हाँ, और किसके परे, उसके परे रहते होगा, प्रथमायाश्च द्विवचने, उसके परे रहते हो गया। तो युव आ अम और आव आ अम, अब क्या कर दीजिए, यहां तो सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, तो युवा अम, ठीक है ना, और युवा अम और युवा अम और आवा अम। अब यहाँ क्या हो जाएगा? अमी पूर्वा, ठीक है। हालांकि सवर्ण दीर्घ भी प्राप्त है, लेकिन अमी पूर्वा क्या कहता है? अक से हम संबंधी अच परे रहते पूर्व रूप हो जाता है, तो पूर्व रूप आपने कर दिया। हालांकि सवर्ण दीर्घ से भी सिद्ध हो सकता था, लेकिन ध्यान रखिएगा सवर्ण दीर्घ का अपवाद है अमी पूर्वा, तो ये युवाम और आवाम सिद्ध हो जाएगी। ये दो प्रयोग जो यहाँ पर भी इन्होंने दे दिए है। तो आज आपने युवाम आवाम पढ़ लिए और त्वम और अहम पढ़ लिए, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, बहुत हो गया है, ठीक है। षष्ठी मानकर दा के स्थान में आत्व हुआ है ना। क्या कह रहे हैं? क्या? षष्ठी को मानकर ही दा को आत्व हुआ है ना। हाँ हाँ, उनको रहते औ, औ के परे रहते हो गया, प्रथमायाश्च द्विवचने भाषाया। हाँ हाँ जी। तो भाषा मतलब लोक, लोक में ही होगा ये आप तो युवाम और आवाम बनेंगे। वेद में नहीं होता है, वहां युवम भी होता है, वहां आवम भी होता है, जी ठीक है जी जी जी। तो आज इतना ही रखते हैं। आपको कुछ प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ संदेह उन्हें बता सकते हैं। तो ठीक है। अच्छा, अमर जी पूछना चाहते हैं? हाँ बताइए अमर जी। मतलब नमो नमः। नमो नमः। जी मतलब ये कहते हैं जो प्रथम सूत्र जो आपने देखा है गे प्रथम रम वाला, तो उसमें लास्ट में सर लिखा है विसर्ग के बाद चामा देश आम देश अम होता है वैसे, तो सर आम सर लिखा हुआ है वहाँ, आकार दिया, इसीलिए पूछ रहे थे। अरे वो सवर्ण दीर्घ हो गया है ना। अच्छा अच्छा, इसलिए ना। च प्लस अम करो तब भी चामा देशा बनेगा ना। अच्छा जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, वही था मतलब। ठीक है सर, और ठीक है ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो चलिए समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः गुरु। हाँ महोदय। हर हर महादेव।